आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी को का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और होली के टीके की आज अंतिम दिवस पर हमने परिचर्चा रखी है बच्चों के लिए कि उन्होंने इस बार होली को कैसे अपने अंदाज में मनाया है। अलग अलग दोस्तों ने अपनी अलग अलग टिप्पणियों के साथ अपनी प्रस्तुति लिख करके इस समूह में शेयर की है। तो मैं सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच हैं डॉक्टर मदन सिंह रावत साहब, जो कि प्राचार्य हैं। और आप प्राचार्य होने के साथ ही विभिन्न विद्यालयों में एनसीईआरटी और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन बतौर सहभागिता करते हैं। तो मैं आज आपने समय निकाला हमारे लिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। और आपने अपने संस्थान में बाल प्रहरी को भी मेंबरशिप ली है और आपके संस्थान के कई गुरुजी लोग इस पटल पर अन्य दिनों भी जुड़ते रहे हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और आज का स्वागत करता हूं। और आज के विशिष्ट अतिथि यशस्वी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कक्षा 4 की छात्रा अमेठी से। और अध्यक्षता करेंगे जतिन सती जी, कक्षा 5 पंथनगर से। और संचालन करेंगे अनेरी पोदार, कक्षा 8 मेडिकेप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर मध्य प्रदेश से। और मैं इस पटल पर सभी मित्रों का आदरणीय आकाश आश्व सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ दिया आर्य जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे बाल मंच की साथी हैं हल्द्वानी से। दीपा कॉलोनी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। और गीता जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हर्षवर्धन जी जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और अशोक पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि व्यक्तिगत तौर पर मैसेज डाल के कहा गया कि आज हमको 2024 की मेरी होली कैसी रही, इसको लिख के डालना था। अधिकतर साथियों ने डाल दिया है, जिन्होंने नहीं डाला वो भी ग्रुप में डाल देंगे। और ये कहा गया कि उसको आपको कागज को देख के नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने, क्योंकि वो आप ही का लिखा हुआ और आपने ही उसको जिया है उस हिसाब से, तो कागज को देख कर नहीं पढ़ना है। तो मैं मंच सौंपता हूं अपने दोस्त अनेरी पोद्दार जी को आज की परिचर्चा 2024 की मेरी होली। अनेरी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। स्वागत है दोस्त। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती दीपिका पोद्दार है। मेरे पिता का नाम श्री आशीष पोद्दार है। मेरी एक बड़ी बहन भी है, जिनका नाम कुमारी अदिति पोद्दार है। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन सिंह रावत जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही श्री श्याम पलट पांडे सर, अशोक कुमार नेगी सर एवं आकाश सारस्वत सर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। साथ ही आज हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सभी प्रतिभागी एवं अभिभावकगण, शिक्षकगण, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मेरी मम्मी मेरी और मेरी बड़ी बहन के लिए इंटरनेट पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स और गतिविधियाँ ढूंढती रहती है। तो एक दिन नेट पर मुझे मम्मी को बाल प्रहरी का नाम दिखा और इसी तरह से फिर उदय किरोला सर से संपर्क हुआ हमारा और मैं बाल प्रहरी से जुड़ गई। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक बार पुनः संचालन करने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि जब से मैं बाल प्रहरी से जुड़ी हूँ, तब से ही शुरू से ही मेरा मन था कि मैं संचालन करूँ। जब मैं दूसरे बच्चों को संचालन करते देखती थी, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये करना है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मुझे सपोर्ट किया और मैं आज एक बार पुनः संचालन कर रही हूँ। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए
मैं हमारे आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा चौथी की छात्रा हैं और सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती टीशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन सिंह रावत सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी एवं आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और सर का आभार व्यक्त करती हूँ और सर को का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भैया जतिन सती भैया का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रही हूँ और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अनेरी दीदी का मैं भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रही हूँ। तो जैसा कि आज 2024 की मेरी होली की परिचर्चा है, तो सबसे पहले जानते हैं कि होली होती क्या है। होली विश्व प्रसिद्ध त्योहार यह भारत में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू वसंत त्योहार है। यह मुख्य रूप से मार्च में पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है और वसंत के आगमन का जश्न मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है और यह रंगीन पाउडर और पानी के उपयोग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो मैं बताती हूँ हमारे यहाँ होली कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ होलिका दहन वाले दिन रात में 1 या 2 बजे होलिका दहन जलती है और उसके बाद हम लोग और सुबह तक वो जलती है। तो हम लोग सुबह हम लोग जो है जाते हैं होलिका दहन देखने और उसके बाद उधर ही से खेत से हम लोग पका अनाज तोड़ लेकर आते हैं और उसको होलिका दहन में भून करके घर लेके जाते हैं और घर में हम सबसे पहले अनाज खाया जाता है, उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। उसके बाद आप अनाज के कई प्रकार के पकवान बना करके खा सकते हैं या फिर आप उसको साफ करके ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ खा सकते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा परिवार होली खेलते हैं। उसके बाद हम लोग रंग साफ करके हम लोग जो है खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को हम लोग जो है होली मिलन के लिए हम लोग जाते हैं। हम लोग कई जगह मिलने जाते हैं अपने दोस्तों से और हम लोग अंकल आंटी से सबसे मिलने जाते हैं और कई लोग हमारे घर भी आते हैं। इसी प्रकार हमारा हम होली का त्योहार मनाते हैं। जी धन्यवाद। यशस्वी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी की 879वीं कार्यशाला है। आज की इस परिचर्चा का विषय है 2024 की मेरी होली। इस परिचर्चा के नियम मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने माइक को म्यूट पर रखिएगा ताकि कोई भी असुविधा ना हो और जो भी आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उन्हें कागज में से पढ़कर मत कहिएगा, क्योंकि वो आपके ही विचार है। आप बिना पढ़े बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से व्यक्त हो पाएंगे। बस मेरी इतनी ही आशा है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रहे। आगे बढ़ते हुए मैं हमारे आज के पहले प्रतिभागी श्री उत्कर्ष सती जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 8वीं के छात्र हैं और कैंप्स स्कूल पंतनगर उधम सिंह नगर से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाल प्रहरी के सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष सती है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज मैं यहाँ आपको मेरी 2024 की होली के बारे में बताने आया हूँ। मेरी 2024 की होली बहुत अच्छी रही, मतलब जैसा मैं चाहता था वैसी होली रही। और सबसे पहले होली के पहले दिन हमने बहुत सी मिठाइयाँ, गुजिया और पकवान बनाए, नमकीन बनाई और मैं और मेरा भाई बहुत उत्तेजित थे
होली के लिए कि क्योंकि जतिन को, मेरे भाई को होली बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी होली बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम बहुत उत्तेजित थे इसके लिए। और उससे पहले हमारे स्कूल में 7 दिनों का कैंप लगा था जिसमें मैं ज्वाइन था। तो कैंप के आखिरी दिन भी हमने स्कूल में होली मनाई थी। उस दिन मुझे बहुत मजा आया था। मैंने अपने दोस्तों के संग होली मनाई, टीचरों के संग होली मनाई, बहुत सारी फोटो खींची। और उस दिन मैंने स्कूल में एक कविता भी प्रस्तुत की थी और मुझे नन्हे कवि की उपाधि भी मिली थी। और उसके दूसरे दिन यानी जिस दिन होलिका दहन था, तो होलिका दहन के हमारी कॉलोनी में एक पार्क है, तो वहीं पे हमने होलिका दहन किया और हम सब रात में, बहुत सारे लोग थे, हमने देखा और बहुत मजा आया। उसके अगले दिन होली थी और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे होली के लिए, और हमने उससे पहले गुब्बारे फुला के रख दिए थे और उसी पार्क में हमने होली मनाई। तो होली के दिन हम हमारी कॉलोनी में लोगों ने पैसे एकत्रित किए थे और हमने फिर आलू के गुटके बनाए, आलू के गुटके भी खाए और चटनी खाई, रायता खाया और बहुत मजा आया। लेकिन उस दिन मेरी आंख में रंग चला गया था और एक लड़के ने मेरी आंख में रंग डाल दिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत जलन हुई। और फिर मुझे लगा था कि होली कैसा त्योहार है, यहाँ तो मतलब फिर मुझे, जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मुझे लगा कि होली प्यार का त्योहार है, लेकिन लोग होली को अच्छी तरीके से नहीं मनाते हैं जैसे मनाना चाहिए। और उसके बाद मेरी आंख में बहुत दर्द हुआ, अभी भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है जब भी मैं आंखें झपका रहा हूँ अपनी। तो मेरी होली बहुत अच्छी रही, बहुत मजा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और इस तरीके से मैंने अपनी 2024 की होली मनाई। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह व्यक्त किए कि आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कही कि होली प्यार का त्योहार है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो आँख है वो जल्दी ही ठीक हो जाए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारी दूसरी प्रतिभागी कुमारी आयुषी श्रीवास्तव दीदी, जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। क्या आप उपस्थित हैं दीदी? जी बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज की परिचर्चा है 2024 की मेरी होली, तो अभी उत्कर्ष भैया ने भी अपनी परिचर्चा व्यक्त की। उन्होंने जो उनके साथ हुआ 2024 की होली में, उन्होंने वो बताया। अब मैं अपनी 2024 की होली में, यानी इस बार की होली में जो मेरे साथ हुआ, जैसा मैंने सेलिब्रेट किया, मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने होली सोमवार को थी। हम लोगों ने शुक्रवार से ही होली में जो बनते हैं पकवान, यानी गुजिया, मठरी, खुरमे, नगपारा, ये सब बनाना शुरू कर दिया और हमने ढेर सारा बनाया। और मैंने शुक्रवार को भी बनाया और शनिवार को भी बनाया, और शनिवार को स्कूल में छुट्टी भी बताई गई, तो उस दिन हम लोगों ने स्कूल में भी होली खेली और हमें स्कूल में होली खेलने में बहुत मजा आया। हालांकि इस बार हमारी प्रिंसिपल मैम स्कूल में नहीं थी क्योंकि वो मूल्यांकन में गई हुई थी, पर हमारी 4 टीचर ही थी स्कूल में, और पर हमने बहुत अच्छे से होली खेली। और मैं स्कूल में होली के सेलिब्रेशन के लिए एक मिठाई भी बनाकर ले गई थी, तो सबको बहुत पसंद आई, सबको बहुत स्वादिष्ट भी लगी वो। और उसके बाद हमने फिर संडे को होलिका दहन था, तो रात में सब होलिका दहन के लिए गए और भैया लोग सब आए हुए थे। फिर मंडे को गांव में तो ऐसा माहौल था, एकदम सुबह से ही सब होली खेलना स्टार्ट कर दिए थे। पर हम लोगों ने भी होली लगभग 9 बजे स्टार्ट किया खेलना, और हम लोगों ने लगभग 1-2 घंटे, 2.5 घंटे हम लोगों ने बहुत बहुत होली खेली। और बड़े भैया ने तो आयुष को, वो पानी से खेल रहा था, तो आयुष को उसी कीचड़ में उठा के लपेट कर होली खेली। और फिर उसके बाद उसने ना
पानी से होली खेलना बंद कर दिया। उसे समझ में आ गया कि पानी वेस्ट हो रहा है, इसीलिए भैया ने डांटा। और फिर कुछ देर बाद हम लोगों ने नहाया, फिर रंग अपने साफ किए। उसके बाद हमने जो उस दिन पकवान बना था, पूरी, कचौरी, सब्जी और सलाद वगैरह सब, गुजिया और काला जाम, ये सब हम लोगों ने खाए। और मीठा समोसा जो मैंने इस बार ट्राई किया था घर पे बनाना, तो वो सब हम लोगों ने खाया और हम लोग बहुत मस्ती किए। उसके बाद शाम हुई और फिर सब गांव के लोग सब होली मिलने के लिए आए। हम लोगों ने और पापा लोग भी बाहर सबसे होली मिले और जो है सबका मुंह मीठा किया, सबसे एक दूसरे के गले मिले और हम लोगों ने बहुत मस्ती की उस दिन। होली जो त्योहार है, जो है कि हमें अपनी शत्रुता भुलाकर हम अपनी शत्रुता भुलाकर दोस्ती में उसको मित्रता में बदल देते हैं। वैसे ही ये इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये होली का त्योहार। और लगभग सबकी होली मैं आशा करती हूँ कि अच्छी गई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपने बिल्कुल सही कहा, होली है ही ऐसा त्योहार कि लोग हम सभी 2-3 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं और पकवानों की तैयारियां करते हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी अदिति तिवारी को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और सरस्वती एकेडमी हल्द्वानी से हैं। आप उपस्थित हैं? अदिति जी, लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं कुमारी प्रियांशी बिष्ट को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 7वीं की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से हैं। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचा है। आज आप जानते हैं कि 2024 की मेरी होली पर हमें अपने मन जो हमारे साथ होली में ये बीता गया है वो हम बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ। पहले होली को एक पावन त्योहार माना जाता है। हिंदू धर्म की होली प्रमुख त्योहार में से एक त्योहार है। ये त्योहार प्रेम का त्योहार माना जाता है। तो मैं आज आपके सामने अपने जो मेरे साथ होली में हुआ है वो कुछ सब शेयर करूंगी, जो इस प्रकार है। पहले तो मैं आपको स्कूल की होली बताती हूँ। हमें जब होली का पहला दिन था तो हमें स्कूल की छुट्टी नहीं हुई थी। जब तो हम सुबह उठकर नहा धोकर अपने माता पिता को रंग लगाकर स्कूल गए और स्कूल में भी हमने बहुत सारी चीजें उस दिन खेली। हमको गेम्स कराया गया। उसके दूसरे दिन हमें स्कूल बुलाकर हमसे होली मनवाने के लिए बोला। तो हम भी बहुत खुश थे कि आज हमको स्कूल में भी होली बनाने का टाइम मिलेगा। तो हमने घर से ही गुब्बारे तैयार कर रंग तैयार कर लिया था कि हम स्कूल में जाकर अपने दोस्तों और अपनी बड़ी बहनों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को हम रंग लगाएंगे। तो उस दिन हमारे प्रिंसिपल सर स्कूल में उपस्थित नहीं थे। उस दिन हमारे और टीचरों ने हमें होली मनाई। हमने उस दिन स्कूल में होली गाई और सबको रंग लगाया। उस दिन स्कूल में जलेबी, आलू के गुटके और एवं चटनी बनी थी और हमने स्कूल में बहुत मजा किया। उसके बाद जब हम घर आए तो हम मम्मी लोगों ने हमसे कहा कि अब हम गांव की होली में जाएंगे। तो हम गांव की होली के लिए भी उत्सुक थे, क्योंकि हमें गांव की होली बहुत अच्छी लगती है। वहाँ हम लोग हर समय खेलते रहते हैं, एक दूसरों को रंग लगाते हैं और एक दूसरे प्रेम से एक दूसरों को रंग लगाते हैं। तो मैंने सोचा, मैं उस दिन गई। होली के पहले दिन हमारे वहाँ मंदिर में जाकर मंदिर की पूजा करते हैं और होली गाते हैं। मंदिर में भजन एवं होली के गीत गाते हैं और जोड़े भी करते हैं। और फिर हम दूसरे दिन लोगों के महिलाएं समूह बनाकर लोगों के घर जाकर होली गाती है। और उधर जब हम होली हमारे घर आई तो उन्होंने हमारे यहाँ भजन होली के गीत गाए और हमने उन्हें चाउमीन एवं मिठाइयाँ खिलाई। उस दिन हम
बहुत उत्सुक से कि हमारे वहाँ भी होली आएगी करके। तो मेरा भाई और मैं इतने उत्सुक थे कि हमारे वहाँ होली आएगी और हमें कितना मजा आएगा। तो हमने पहले ही गुब्बारे और होली का रंग तैयार कर हमने अपने मेरी भाभी, दीदी, हमने सबको कलर लगाया और उन्होंने भी हमें कुछ नहीं कहा। और मैं आपको अपनी छलड़ी के दिन बताती हूँ, जिसे दुल्हनडी भी बोलते हैं। तो चले उस दिन हम 12 बजे नहा धोकर, मम्मी लोग बोलते हैं कि उस दिन हम जितने लोगों ने हमें कलर लगाया था उन कपड़ों को धोकर नए कपड़े पहनकर हम मंदिर जाते हैं और उधर हम भी भजन जो और बड़े लोग उधर खाना बनाते हैं, जैसे कि बड़े लोग बनाते हैं पूरी, हलवा, आलू के गुटके, चटनी और आदि चीजें बनाते हैं और छोटे बच्चों को भी खिलाते हैं और बड़े बच्चों को भी खिलाते हैं और बड़ी महिलाएं चाय पीती है और हम छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं और उधर एक दूसरों को रंग नहीं लगाते हैं उस दिन। और उस दिन हम सब प्रेम से एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और सभी लोग जोड़े करते हैं, बड़े लोग, और गाना गाते हैं और एक एक का डांस भी करते हैं और मंदिर में खाना खाकर, स्वादिष्ट भोजन खाकर हम फिर घर को आ जाते हैं। तो मेरा अगर आपको ये बताया अच्छा लगा तो धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आगे बढ़ते हुए गुरुवर की पाकर एक झलक सुहानी, कठोर पाषाण भी पिघलकर बन जाए पानी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने मूल्यवान शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया अनेरी। सबसे पहले प्रिया अनेरी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई मेरी होली संबंधी कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मेरे प्रिय मदन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी और कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे प्रिय जतिन, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय अनेरी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण, योगेश्वर सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। होली आध्यात्मिकता का महापर्व, भारतीय सनातन संस्कृति का ऐसा महापर्व जो लगभग 41 दिन चलता है और इस अवधि को बसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाला और दुल्हनडी और छलड़ी जो बोलते हैं, यानी कि होली रंग, उसके साथ ही समाप्त होने वाला यह महापर्व आध्यात्मिकता का महापर्व है। भारतीय सनातन संस्कृति का यह महापर्व देश के विभिन्न हिस्सों में विविध नामों से जाना जाता है। खुशियों का महापर्व, हालांकि समय के साथ साथ इसमें कुछ लापरवाही और बहुत सारे कारणों से विकृतियां भी पैदा होती चली जाती हैं, लेकिन यदि एहतियात से मनाया जाए तो खुशियों का महापर्व, होली के समापन की सभी को बहुत बहुत बधाई। वास्तव में पर्व खुशी, सहभागिता, सहयोग, प्रेम और स्नेह के प्रतीक है और ये बसंत काल भी मात्र भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाया जाता है। इसे हम मौसम का संधि काल भी कह सकते हैं।
जब शीत ऋतु जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का पदार्पण होता है, ऐसा संधि काल। बच्चों में यह पर्व विशेष रूप से बड़ा ही लोकप्रिय होता है और बच्चे इसको पूरा आनंददायक वातावरण में मनाते हैं। हमारे जितने भी उत्सव हैं वो प्रेम, स्नेह, सहयोग, भाईचारे का हमें संदेश देते हैं और वास्तव में ये महापर्व भी हमें उसी का संदेश देता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। जो बच्चे मात्र 3-3.5 साल पहले इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करना शुरू किए थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, वो आज बेहतरीन ढंग से न केवल संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे हैं, विशिष्ट अतिथि के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपने विद्यालय में भी समाज के अन्य स्थानों पर न केवल कार्यक्रमों में प्रतिभा कर रहे हैं, अपितु वहां पर स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं और ये सब बाल प्रहरी कार्यशालाओं की सफलता के रूप में सामने आ रहा है। और इसके पीछे श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत, उनकी जिजीवशा और बच्चों और उनके गार्जियनों का अतुलनीय सहयोग, जिसके कारण ये कार्यशालाएं 900वें पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। महापुरुषों की जीवनियों को न केवल पढ़ना, अपितु उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से हमें जीवन के क्षेत्रों में आगे बढ़ाता है। अपने घर का शुद्ध ताजा खाना, बाहर के खाने को कम से कम इस्तेमाल करना, विशेष अवसरों को छोड़कर पूरी तरह अवॉइड करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पुनश्च सभी को होली की शुभकामनाएं, बधाई देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए और अंत में महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर। आगे बढ़ते हुए मैं कुमारी मंत्रिता शर्मा को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, कोई बात नहीं। आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर नमस्कार एवं कार्यक्रम में जुड़े अध्यक्षता कर रही विशिष्ट अतिथि, संचालन कर रही मेरी दीदी और सभी वरिष्ठ जन एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार एवं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं आप सभी के समक्ष, जैसा कि परिचर्चा का आयोजन है, तो हमें क्या बताना है कि हमने जब 2024 में जो होली मनाई है, तो हमारी होली कैसी गई। तो होली, जैसा कि होली मेरा प्रिय त्योहार है और हर साल ही होली मैं बड़े ही आनंद
के साथ, रंगों के साथ मनाती हूँ। लेकिन इस बार की होली मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही विशेष रही। क्यों रही? क्योंकि इस बार सुबह तो मैंने रंगों की होली खेली, रंगारंग होली, अपितु शाम को भी मैंने इस्कॉन मंदिर की फूल होली में जाने का मौका मिला। उस होली में मुझे बहुत आनंद आया। वहाँ पर गौर पूर्णिमा, क्योंकि इस बार होली पर गौर पूर्णिमा भी थी, तो गौर पूर्णिमा के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में एक आयोजन आयोजित किया गया था, या एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहाँ पर जैसे ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक फूलों से होना प्रारंभ हुआ, वैसे ही ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी देवता हमारे साथ फूलों की होली खेल रहे हों। हमें बहुत आनंद आया था और वहाँ पर सभी भक्तों ने जो भजन चल रहे थे उन पे नृत्य करा और बहुत ही आनंद पाया। उस होली को तो मैं हमेशा याद रखूंगी। होली वहाँ की जो होली थी, उसके बाद वहाँ पर प्रसादम 2 प्रकार के थे। एक व्रत का प्रसादम था, यानी जिन लोगों ने गौर पूर्णिमा का व्रत करा था उनका प्रसादम भी था, और नॉर्मल भोजन भी था, सामान्य रूप का भोजन भी था। भोजन मैंने भोजन करा। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता, हलवा, चावल और छोले थे। और मुझे भोजन में सबसे अच्छी तो पूरी सब्जी लगी, क्योंकि पूरी सब्जी मुझे बहुत पसंद है और उसमें बहुत आनंद आया। और वहाँ पर जगन्नाथ जी की भी मूर्ति बनी हुई थी, और वो जगन्नाथ जी की मूर्ति भी देखने में बड़ी ही मनमोहक थी। जगन्नाथ जी का प्रसाद भी हमने मखाने लिए थे और मठरी ली थी, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा था। मतलब भगवान स्वयं हमारे साथ खेल रहे हो होली, हमारे पास हो भगवान और ऊपर से फूलों की होली खेल रहे हो, ऐसा लग रहा था। हमने भी एक दूसरे के ऊपर फूल होली खेली, एक दूसरे के ऊपर फूल उठा के डाले और बहुत आनंद किया। होली मेरा प्रिय त्योहार है और मैं लगभग शाम को 5 बजे गई थी और रात के 11 बजे लौटी। 6 घंटे का यह आयोजन मुझे वह सभी भक्तजनों को, जो भी भक्तजन वहाँ पर मौजूद थे उस आयोजन में, उन सबको जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि उसमें फूल होली थी और चैतन्य महाप्रभु का इतना सुंदर अभिषेक था, और उसमें कुछ नाटक भी करे गए, और वहाँ पर यानी उस आयोजन में बहुत सारे नृत्य भी करे गए और 2 नाटक भी करे गए थे चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर। एक में उनके जीवन के कुछ कहानियां थी चैतन्य महाप्रभु में की, और एक में उनका जन्म था, और बाकी उनकी चैतन्य महाप्रभु की ही वो कैसे अवतरित हुए वो सब बातें थी। और अब एक बार आपको बताती हूँ होलिका दहन वाले दिन। तो होलिका दहन वाले दिन हम लोग दिन में गए थे, मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी कंडे लेने के लिए, और लाकर फिर हम लोगों ने कंडे जमाए और नीचे चौक बनाई, फिर उस पे कंडे जमाए बहुत ही अच्छे तरीके से। बीच में एक पेड़ की डंगाल रखी थी और फिर उसको आसपास से बहुत अच्छे तरीके से सजाया, गुलाल से सजाया, और होलिका जो थी उसपे फूल माला पहनाई, रंगों से सजाया, और तिकोनी से झंडियां भी बना के होलिका के आसपास लगाए। और बाद में शाम को मुहूर्त जब निकलता है, जैसे 11 बजे, 11 सवा 11 का मुहूर्त था इस बार, तो जब से मुहूर्त निकलता वैसे हम सब बाहर आ गए और हमने बहुत ही मजे करे होलिका दहन में। हमने होलिका की आरती उतारी और फिर उसमें अंदर दिया भी जलाया, जिससे वो होलिका कपूर डाला और जिससे वो होलिका जलने लगी। और फिर हमने बाद में फिर एक दूसरे को रंग लगाया और गुलाल की होली खेली। अगले दिन सुबह मैंने रंग वाले पानी से
और नॉर्मल जो गुलाल रहता है उसकी खूब होली खेली। मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आया और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि होली बहुत ही आनंददायक त्योहार है। धन्यवाद, नमस्ते, हरे कृष्णा। जी मंत्रिता जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही करी कि फूलों की होली खेलने में अलग ही आनंद आता है। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं कुमारी साक्षी बिष्ट को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 8वीं की छात्रा हैं और गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा से हैं। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, मैं स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा राज्य उत्तराखंड है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ परिचर्चा होनी है और वो परिचर्चा उस विषय पे होनी है 2024 की मेरी होली। तो 2024 की जो मेरी होली है, होली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मैं निवासी हूँ अपने प्यारे से गांव की, जहाँ कोई भी त्योहार हो उसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहली बात आती है कि जब हमने मैंने स्कूल में मनाई थी होली, जिस दिन, और हम रोज हर साल मनाते हैं अपने स्कूल में होली, लेकिन उस समय परीक्षाएं चलती है ना, तो थोड़ी डर सा लगे रहता है कि अभी ये खेल रहे, लेकिन फिर कैसे याद होगा, फिर कैसे देंगे। लेकिन जब हमारी परीक्षाएं खत्म हो गई थी तो उसके आखिरी दिन में हमारी होली मनाई गई थी और हमने इतने अच्छे से होली मनाई, इतनी खुशियों से कि इतनी खुशियों से, और सबसे ज्यादा तो हमारी जो स्कूल बस है, हमने वो सब पूरा भिगा दिया। जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उनने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी खुश थे। हमने अपने जो हमारी बस थी उसमें हमने एक दूसरे को पानी डाला और फिर हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं उन्हें मिठाई खिलाई, वो भी बहुत खुश थे, उन्हें हैप्पी होली की बधाई दी। फिर हम अपने घर आए। फिर हमारे गांव में भी होली होती है, हम जाते हैं ना, जैसे हमारे गांव में औरतों की होती है, औरतों के समूह में होती है, वहां झोड़े गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं भगवान के, और फिर भजन गा के कुछ जो होते हैं वो नाटक भी करते हैं हंसने हंसाने के, वो भी होता है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। ये सब हमारे वहाँ, और यहाँ के जो चटपटे आलू जो बनाते हैं ना, मुझे वो भी बहुत पसंद है। चटपटे आलू और चिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हम यहाँ भी मिलती है, गुजिया हो गया, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ मिलती है। और फिर जब छलड़ी का दिन आता है, जिसे हम कहते हैं दुलेंडी, उस दिन हम जो पुरुषों का समूह होता है उसमें जब वो घर घर जाकर घूमते हैं, उस समय का भी अच्छा लगता है कि अपने से बड़ों को टीका लगाओ और टीका लगा के उन्हें प्रणाम करो, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इस होली में खूब सारी मस्तियां भी की। और इसमें एक हमारे यहाँ हमें हर साल होता है कि जब भी पुरुषों के समूह घूमने आते हैं तब हम उनको एक बड़ा सा गुड़ का देते हैं, और वो गुड़ देते हैं, और वो गुड़ कहा जाता है, हमारे जो स्थायी मंदिर होता है वहां वो गुड़ से और सूजी से हलवा बनता है, और वो हलवा पूरे गांव में बढ़ता है। और उस हलवे का स्वाद इतना अच्छा होता है कि मैं वो हलवे को कब होली आती है कब मैं उस हलवे को खाऊं, मुझे ऐसा होता है। और इसमें हम अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। और इसमें मेरी एक बात ये भी है, जब मैं कभी ये जाती हूँ, होली में जाती हूँ, तो मैंने इस बार पहली बार ढोलकी बजाना सीखा, और सभी ने मुझे बहुत अच्छा भी कहा कि मैंने ढोलकी अच्छी बजाई थी, तो मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम सभी रंगों के साथ खेले, मस्ती भरे दिन के साथ होली खेले, लेकिन बिना नशे का सेवन करें, बिना नशे का सेवन, क्योंकि हम देखते हैं ना कि कोई लोग होली के आड़ में नशे का सेवन करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होली का जो त्योहार होता है वो और भी खराब हो जाता है।
हमें होली खेलनी चाहिए रंग लगाकर, मस्ती कर कर और अच्छे-अच्छे पकवान खाकर, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, हर किसी से। ये होती है असली होली, ना कि नशे का सेवन करके, लड़ाई करके या बुरी तरीके से होली के रंग लगाने। जैसे कि कोई अचानक से पीछे से लगाते तो किसी की आँख को नुकसान पहुँचता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें होली अच्छी तरीके से मनानी चाहिए और ये बहुत अच्छा त्योहार है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपके विचार बहुत ही सुंदर हैं और आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी नीलाक्षी कलोनी को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज परिचर्चा होनी है 2024 की मेरी होली। तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन सिंह रावत, सर प्रधानाचार्य मॉडर्न एयर पब्लिक स्कूल मंडावर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 4, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए मेरे छोटे भाई जतिन सती, कक्षा 5, पंतनगर, उधम सिंह नगर से। एवं कार्यक्रम का संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी क्यार, कक्षा 8, इंदौर, मध्य प्रदेश से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, होली तो हर साल आती है और इस साल भी होली में मुझे बहुत मजा आया। होली के दिन हम सभी बच्चे इकट्ठा हुए और हम सभी ने एक ग्रुप बना के हम सभी ने एक दूसरे को पिचकारी से बहुत भिगाया। हमने बहुत सारी होली खेली और उसके बाद हमारे यहाँ एक महिला का समूह होता है, उसमें फिर हम सभी गए और वहाँ फिर सभी के घर हम आके गीत भी गाए और सभी के घर में हमें बहुत सारी चीजें खाने को भी मिलती है। मुझे तो होली में सबसे अच्छे लगते हैं वो जो आलू मिलते हैं चटनी के साथ, मैं वो बहुत ज्यादा खाती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और होली के दिन फिर हम सभी सबके यहाँ जाते हैं और जोड़ा करते हैं और गीत भी गाते हैं। जैसे कि मैं आपको गीत के नाम भी बताती हूँ। कुछ तो हम पहाड़ी गीत गाते हैं, जैसे बाटू मठू झूलों में होली खेलला और डाना कांडा फुलीरो बुरास फागुन एरो चौ, क्योंकि फागुन में होली आती है। और कुछ हिंदी भी होते हैं, जैसे जल कैसे भरूं यमुना गहरी और उठ मिलूं भरत भैया हरी है। सबके यहाँ अलग अलग होलियां होती हैं और हमारे यहाँ ऐसे हम आते हैं और सभी लोग फिर जब जाते हैं हम उसके बाद बहुत ज्यादा हम बच्चे मिलते हैं और एक दूसरे को बहुत भिगाते भी हैं। हम खाली गुलाल से होली खेलते हैं क्योंकि हमने वैसे कलर नहीं लगाते हैं। और इस दिन हम सभी बच्चे भी और फिर हम सभी के साथ जाते हैं, सभी के घर जाते हैं और सभी को होली की बधाइयाँ देते हैं। ऐसे सबके साथ ही रहते हैं और पकवान भी बनाते हैं घर में बहुत सारे। और फिर जैसे कि गुजिया, मठरी, सेम, ये सारी बहुत सारी चीजें हम घर में बनाते हैं और ये मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। सेल में बहुत खाती हूँ ये बहुत टेस्टी लगती है मुझे और घर में सब बनती हैं। और फिर जब सब बधाई देने आते हैं तो हम सभी उनको खिलाते हैं। और फिर होली से कुछ टाइम पहले ही हम सबके यहाँ एक दिन किसी के यहाँ और एक दिन किसी के यहाँ गीत गाते हैं। जो मैंने आपको गीत बताया, बहुत सारे गीत होते हैं, मैंने कुछ 2 ही 4 के नाम बोले, लेकिन बहुत सारे गीत गाते हैं। उस वक्त हम सभी के घर जाते हैं होली से कुछ दिन पहले। ऐसे हम होली को मनाते हैं और इस बार तो बहुत ही मजा आया। तो अब मैं कुछ ज्यादा ना बोलते अपनी बारी को यहीं पर विराम देती हूं। धन्यवाद जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। इसी कड़ी में मैं अब आमंत्रित करती हूँ कुमारी ओजस्वी को, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से हैं। जी दीदी, धन्यवाद। जी, ज्ञानदायिनी। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे मेरी 2024 की होली परिचर्चा हो रही है, तो इस परिचर्चा में मैं भी आप सभी को अपनी इस बार की होली के बारे में विषय में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले होली हम लोग के स्कूल में मनाई गई थी 2 दिन पहले, क्योंकि हम लोग की छुट्टी 2 दिन की हुई थी, एक होलिका दहन और एक होली की। तो फिर
हम लोग की एक दिन पहले होली जब स्कूल में मनाई गई थी, तो होली हम लोग को स्कूल में रंगों से होली खिलाए जाने की बजाय हम लोगों को फूलों की होली खिलाई गई थी इस बार स्कूल में। सबसे पहले सारे शिक्षकों और शिक्षिकाओं ने हम लोग को आके हम सारे बच्चों को रंग लगाया था। हम लोग ने सारे शिक्षकों और शिक्षिकाओं को रंग लगाया था और फिर उसके बाद हम लोग की फूलों वाली होली शुरू हुई थी। फिर उसके बाद अगले दिन होलिका दहन था। हमारे यहाँ पे होलिका दहन रात में होता है 12 बजे के बाद। इस बार 1:30 बजे होलिका दहन हुआ था। होलिका दहन में हम लोग गोबर जो गोबर होता है गाय का, उससे बहुत अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं और उन आकृतियों को जा कर के उसी होलिका दहन में जला करके हम लोग उसकी पूजा करते हैं। पूजा सारी मम्मी लोग कर रही थी, मम्मी लोग पूजा कर रही थी और हम बच्चे बैठ कर के वहीं पे देख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने भी पूजा की थी, हम लोगों ने उसकी परिक्रमा की थी और अपनी सारी बुराइयों को उसी होलिका दहन की आग में जलाया था, ऐसा हम लोग के यहाँ कहा जाता है। उसके बाद वो होलिका सुबह तक चलती थी। उसके बाद जब सुबह हो जाती थी तो हम सब जाते थे और पका अनाज खेत से तोड़ करके ला करके उसमें भून करके उसके गुलगुले बनाए जाते थे। गुलगुले मतलब मीठे पुए टाइप के, मीठे पुए। तो उसके घर में बना करके सबसे पहले वो ग्रहण करके तब उसके बाद कुछ खाया जाता है। फिर मेरे घर में सब लोग करीब यहाँ से 9 से 10 के बीच में सब छत पे होली खेलने आए। उससे पहले हम लोग नाश्ता करके सारे गुब्बारे अपनी सारी पिचकारी, सारे रंग सब तैयार रखते हैं। फिर जब सब होली खेलने आए फिर होली शुरू हुई। उसके बाद होली जब थोड़ी देर बाद फिर गाने-वाने चले, हम लोगों ने डांस किया। पहले तो रंगों की होली पहले सब रंग से ही खेले थे, उसके बाद पानी वाली होली हुई। जैसे पानी वाली होली में हम सब ने पक्का रंग भी एक-दूसरों को लगाया था। फिर उसके बाद हम लोग ने बीच में पकवान खाए और फिर होली खेली दोबारा। तो हम लोग की होली लगभग 1 से 2 बजे तक हम लोग ने होली खेली। उसके बाद सबने नहा धो कर के मम्मी लोगों ने पकवान बनाए और पकवान में हम लोगों ने पूड़ी, छोले और पनीर की सब्ज़ी, चिप्स, पापड़, नवरत्न पुलाव, दम आलू और ये सब हमारे यहाँ बनता है। गुझिया तो सबसे मेन है, तो वो 1-2 दिन पहले ही बनती है गुझिया। हम लोग ने फिर ढेर सारे पकवान खाए, वो पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। और जब हम लोग शुरू में होली खेलते हैं तो फिर हम लोग पहले गुलाल या फिर अबीर से होली नहीं खेलते हैं। सबसे पहले हम लोग के घर में प्राकृतिक रंग से होली खेली जाती है, उसके बाद गुलाल और अबीर से होली खेली जाती है। प्राकृतिक रंग हम लोग के यहाँ चावल के आटे में कलर मिला करके फूड कलर या फिर जो और भी कलर्स आते हैं मार्केट में, उन्हें मिला करके प्राकृतिक रंग तैयार किया जाता है और वो लगाया जाता है। फिर हमारे यहाँ शाम को होली मिलन होता है, जिसमें हम लोग जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और फिर हम लोग मोहल्ले में भी बधाइयाँ देते हैं, मोहल्ले में मिलते हैं और सुबह-सुबह मोहल्ले वाले सारे एक जगह मिलते हैं और एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, फिर अपने-अपने घरों में जाके होली खेलते हैं। और फिर हम लोग यहाँ रात में गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ पहाड़ी गीत और कुछ हिंदी भाषा में गीत गाए जाते हैं। तो इसी तरह से मेरी इस बार की 2024 की होली कुछ ख़ास थी। ख़ास इसलिए थी क्योंकि इस बार हम लोग को स्कूल में रंगों की होली की जगह फूलों की होली खिलाई गई थी, जिसमें ये मेरा मतलब पहला अवसर था फूलों की होली खेलने का। हम लोग को बहुत मज़ा आई फूलों की होली खेल कर के। और इस बार मतलब पिछले साल तो सारे मोहल्ले वाले एक साथ नहीं मिले थे। सारे मोहल्ले वाले एक साथ मिलने के बाद फिर सबने एक-दूसरे के रंग लगाया, तब जा कर के हम लोग अपने-अपने घरों में होली खेले थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी सोनाक्षी तिवारी को, जो कक्षा 8वीं की छात्रा हैं और इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से हैं। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम सोनाक्षी तिवारी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इनोसेंट हार्ट स्कूल है। मैं जालंधर पंजाब से हूँ। जैसे कि आज 2024 की मेरी होली परिचर्चा है, जिसमें सब अपनी अपनी परिचर्चा दे रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपनी 2024 की होली के बारे में बताना चाहती हूँ। होली हमारा एक प्रमुख त्योहार माना जाता है और इस त्योहार को सभी जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
और ऐसी ही मेरी इस साल की होली भी बहुत मज़े से गई थी। 2024 की होली की सुबह मैं और मेरी बहन जल्दी उठ गए। जल्दी उठ के हमने मुँह हाथ धोया। उसके बाद हमने सबसे पहले कान्हा जी को रंग लगाया मंदिर में जाके। उसके बाद मम्मा ने हमें तिलक लगाया और तिलक लगाने के बाद हमने मम्मा को तिलक लगाया, पापा को तिलक लगाया हैप्पी होली बोल के। उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने होली की तैयारी करने के लिए गुब्बारे भरने बाल्टी में लगा दिए और हमने वो भरे। उसके बाद ही हमारे मोहल्ले में क्या होता है कि सब अपने-अपने घर में ही होली खेलते हैं, एक-दूसरे के साथ कम ही मिलना-जुलना पसंद करते हैं। तो फिर सब अपने-अपने घरों में अपना-अपना एन्जॉय करते हैं। ऐसे ही हमने अपने घर में ही अपना एन्जॉय करा और हमने गुब्बारे फुलाने लगा दिए। गुब्बारे फुलाने के बाद हम छत पे गए, सारा सामान उठा के अपना जितना भी हम होली का सामान खरीद के लाए थे वो सब हम छत पे लेके गए। छत पे ले जाने के बाद सबसे पहले मैंने मेरे बहन को रंग लगाया, मेरी बहन ने मुझे रंग लगाया। उसके बाद हमने गुलाल उसके बाद हम पापा पे रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर पापा की हाइट बड़ी थी तो वो फिर हमारे हाथ पकड़ ले रहे थे और फिर पानी से। उसके बाद हमारे पास एक स्नो स्प्रे था, उससे हमने पापा पे स्प्रे करना स्टार्ट करा और फिर हमने कहा बुरा ना वाला होली है करके हमने जैसे तैसे पापा को रंग लगा दिया। उसके बाद मेरे मम्मा भी आ गए और मम्मा आए तो फिर मम्मा ने कहा मुझे रंग मत लगाना, क्योंकि मेरे मम्मा सुबह उठ के नहा लिए थे। तो फिर मुझे रंग मत लगाना। तो मैंने बोला कि हम कौन सी उनकी बात मानने लगे थे, होली है, होली साल में एक बार आती है। तो हमने उन्हें भी बोला बुरा ना मानो होली है और हमने उन्हें रंग लगा दिया। उसके बाद मेरी मम्मा ने हमें थोड़ा डांटा कि मेरे को क्यों लगाया, मैंने अभी काम करना था, खाना बनाना था ये करके। फिर उसके बाद हमने बहुत मस्ती करी और होली खेली। स्पीकर लाए, उस पे गाने चलाए और हमने डांस करा और फिर हमने फॉग फाउंटेन जलाकर उड़ाए और हमने काफ़ी उसकी वीडियोस वगैरह बनाई यहाँ पे। उसके बाद हम नीचे आ गए। जैसे मैंने बताया पापा ने हमें पक्का रंग लगा दिया था, तो वो रंग निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था बॉडी से। हमने काफ़ी ट्राई करा, पहले तो हम डर गए कि ये क्या हो गया, अब तो रंग निकलेगा नहीं, अब हम ट्यूशन स्कूल कैसे जाएंगे। पर जैसे तैसे थोड़ा रगड़ रगड़ के वो रंग हल्का हो गया था। उसके बाद हमने जब रंग हल्का हो गया फिर उसके बाद हमने काफ़ी अपने हाथ साफ हल्का हुआ और फिर हमने गुजिया खाई जो मम्मा ने बनाई थी। और लगता है नेट की बाधा के कारण वो पूरा उनके पूरी तरह से विचार प्रकट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, चंदन सा आदर कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों के प्यार भरे आशीर्वाद के लिए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन सिंह रावत जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। बेटा अनेरी, आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाल प्रहरी ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हम सबके प्रेरणा स्रोत, साहित्य के संरक्षक परम आदरणीय उदय किरौला जी, पूरे शिक्षा विभाग और हम सबके मार्गदर्शक विद्वान कर्मठ अधिकारी श्री सारस्वत सर जी, इस संचालन के संरक्षक के रूप में पांडे जी, और सदैव इस कार्यक्रम से जुड़े रहने वाले डॉक्टर नेगी साहब, और जगह जगह से जुड़े हुए विद्वान विदुषीजन, कई सारे मेरे सहयोगी भी इसमें जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ
प्यारे प्यारे प्रतिभावान बच्चों, आप सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊं इस कार्यक्रम में। आप सबकी प्रस्तुति अभी तक मैंने सुनी, बहुत अच्छी प्रस्तुति है और उससे ये भी ज्ञात होता है कि आप सबकी होली भी बहुत अच्छी बीती है, बहुत अच्छी रही है और भविष्य में भी आप इसी तरह अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते रहें। कुछ बातें आपसे भाषा और लेखन से संबंधित कहूंगा जो आजीवन आपके काम आएंगी। बेटा, अपनी भाषा के प्रयोग का हमेशा ध्यान रखें क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। आप किस घर से हैं, आप कैसे समाज से हैं, आपके माता पिता ने आप में कैसे संस्कार डाले हैं, वो सब आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है आपकी भाषा। और भाषा और लेखन मुख्य रूप से भाषा को सीखने के 4 कौशल होते हैं बेटा, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने से मतलब है कि सार्थक सुनना, एक अर्थ के साथ सुनना, एक अर्थ के साथ बोलना, एक अर्थ के साथ पढ़ना और एक अर्थ के साथ लिखना। और आज का जो आपका ये कार्यक्रम था, ये लेखन से संबंधित था। इन्हीं छोटी छोटी बातों के माध्यम से ही आप आने वाले समय में बहुत अच्छा लेखन कर सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं और इसमें आजीवन अपार संभावनाएं हैं आज के समय में। तो अब सार्थक सुनने का मतलब क्या है कि सुनकर उसका अर्थ और भाव ग्रहण करना, वो सार्थक सुनना है। हमेशा सुनने की आदत डालनी चाहिए, बोलने की आदत कम हो जीवन में। हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। पहले से जीवन में केवल वही जो सफल और असफल व्यक्ति को नापने का केवल रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें थी। जिसके पास ये रहता था वो व्यक्ति सफल समझा जाता था। लेकिन बेटा, मैं आपको बताऊं सब लोगों को कि आज के समय में शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक 3 पहलुओं को उसमें और जोड़ दिया है। ये तीनों रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जिसमें ये 3 चीजें होती हैं वो सफल व्यक्ति होता है। और सफल वो होता है जो अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करता है, और असफल वो होता है कि जो दूसरों को देख करके अपना काम करता है। और सफल हमेशा सुखी होता है और असफल हमेशा दुखी होता है। तो जीवन में इन सब बातों को ध्यान में रखिए कि आपकी भाषा कैसी हो, आपके कार्य कैसे हों, आपकी मित्रता कैसी हो। होली का जो त्योहार है वो हमें इन सब बातों को सिखाता है कि हम आपस में कैसे, आप सब लोगों ने बताया कि किस किस होली बनाई, सब लोग आपस में मिले, होलिका दहन किया, शाम को सब एक जगह एकत्रित हुए और सब लोगों ने उसमें सारे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब थे, सब को आपने सम्मान दिया। ये आपके संस्कार हैं। निरंतर अध्ययन करने की आदत डालें, हमेशा पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि अच्छी आदतें सीखने में समय लगता है और वो तब सीखी जाती हैं जब वो निरंतर चलती हैं जीवन में।
हमेशा सतत चलनी चाहिए। कई बार जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे विचलित हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन में विचलित नहीं होना है, कभी अपने जीवन में परेशान नहीं होना है। कर्मण्डे वाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन, हमेशा कर्म करते रहें और फल की आशा छोड़ देनी चाहिए। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, निरंतर अभी से अभ्यास करना सीखेंगे, निरंतर अपने में अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे तो अवश्य आप एक दिन आपके हाथ में इस देश के किसी उच्च अधिकारी के रूप में वागडोर होगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बाल प्रहरी के संपादक और संरक्षक लोगों को कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से ये इस कार्यक्रम को निरंतर चला रहे हैं, जबकि इनके पास बेटा समय नहीं है। इनका समय बहुत अमूल्य समय है। इन सब लोगों का, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, ये बहुत अमूल्य समय वाले हैं। चाहे आदरणीय किरोला जी हैं, पांडे जी हैं, सारस्वत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, नेगी जी हैं, और जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, मेरे आर के राणा जी अभी जुड़े हुए थे, ये सब व्यस्त लोग रहते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, थके रहते हैं ये लोग, लेकिन फिर भी आप सबके लिए इतना समय ये लोग निकालते हैं। ये बहुत बहुत आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सब इन ऐसे विद्वान लोगों से जुड़ते हैं। हम सब लोग आदरणीय किरोला जी की दीर्घायु की कामना करेंगे कि लंबे समय तक स्वस्थ रहें, और हम सब लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में जोड़ते रहें। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका था, बहुत अच्छे प्रतिभावान बच्चे सब आप सब हैं। आपकी बहुत सुंदर प्रतिभाएं हैं, आपकी बहुत सुंदर लेखन है। इसके लिए आप सब लोग बहुत और बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सभी कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी अपेक्षा राज को, जो कक्षा 6वीं की छात्रा है और कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। आज मैं आप सभी को अपनी 2024 की होली के बारे में बताने जा रही हूँ। होली हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। होली फाल्गुन महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली हमारे गांव में हर वर्ष मनाई जाती है। होली खुशियों का त्योहार होता है और हम सभी दोस्तों को होली का इंतजार था, क्योंकि हम सभी दोस्तों को होली बहुत अच्छी लगती है और इस बार की होली बहुत अच्छी रही, क्योंकि इस बार हम दोस्तों ने बहुत ज्यादा मजे करे और हम सभी दोस्तों ने होली में सफेद रंग के कपड़े पहने और एक दूसरे को बहुत रंग लगाया और बहुत ज्यादा भिगाया। और हम सभी दोस्त पूरे गांव में घूमकर सभी लोगों को बधाई देते और उन्हें रंग लगाते थे। और होली के दिन मैंने सबसे पहले अपने भाई को रंग लगाया, फिर अपनी दीदी और दादी जी को रंग लगाया और फिर मम्मी पापा को रंग लगाया। उसके बाद हम सभी दोस्तों ने बहुत ज्यादा मजे करे और हम बहुत ज्यादा भीगे और हमने एक दूसरे को बहुत ज्यादा रंग लगाया और हमने बहुत सारे पकवान भी खाए, क्योंकि होली में बहुत सारे पकवान भी बनते हैं, जैसे आलू पूरी
चटनी, पापड़ और गुजिया और सूजी। और हम सभी लोगों को यह पकवान बहुत अच्छे लगते हैं। और शाम को हम सभी लोग मंदिर में कीर्तन करते थे और जोड़े भी करते थे और एक दूसरे को रंग लगाकर फिर उन्हें होली की बधाई देते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। आपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह व्यक्त किए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी गिरिमा दीदी को, जो कक्षा 9वीं की छात्रा हैं और खनसियो नैनीताल से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात मैं मुख्य संपादक श्री उदय किरौला सर एवं मुख्य अतिथिगण को एवं यहाँ मंचासीन सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज हमारा टॉपिक है 2024 की मेरी होली पर हमें परिचर्चा करनी है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि 2024 की मेरी होली कैसी गई। तो मेरी होली बहुत ही रंगीन गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार की होली मुझे बहुत अच्छी लगी हर बार की तरह। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी हमारे गांव में होली कैसी रही। पहली होली के दिन हम लोग सुबह उठे। हम लोग बहुत खुश थे। हमने नहाया धोया, फिर सभी को होली की बधाइयाँ दी, सभी को एक दूसरे को रंग लगाया। हमारे भाई बहनों ने पिचकारियों में रंग भर के सबको भिगाया। फिर उसके बाद हमने नहा धोकर नए कपड़े पहने और हम मंदिर गए। मंदिर में हम रंग अबीर लेकर गए थे। वहाँ हमने खूब मस्ती की, पूजा की। फिर उसके पश्चात हम अपने घर को वापस लौट गए प्रसाद लेके। तो फिर हमारे गांव में एक जन मिलन केंद्र है, जिसके सामने एक विशाल मैदान है। हम लोग वहाँ हमारे गांव वालों ने तय किया था कि हम लोग वहीं होली मनाएंगे। तो फिर सभी गांव वाले वहाँ आए। हमारी होली 1 बजे से स्टार्ट हुई। हम लोग वहाँ गए। फिर सभी एक दूसरे से मिले एवं होली की बधाइयाँ दी। उसके पश्चात सभी ने एक दूसरे को रंग लगाया। फिर उसके बाद पुरुषों ने मिलकर होली गाई। पुरुषों ने मिलकर होली गाई एवं महिलाओं ने झोड़ा एवं होली गायन किया। उसके पश्चात हमारे लिए वहाँ चटपटे आलू एवं सूजी का हलवा बनाया एवं हमें गुड़ दिया गया। गुड़ दिया गया। फिर उसके पश्चात हमने खूब मस्ती की और फिर हम घरों को वापस लौट गए। ऐसे ही हमारे यहाँ 6 दिन तक होली मनाई गई और लास्ट दिन छलेठी कहते हैं जिसको। हम लोग सुबह जल्दी उठे। उस दिन हमने होली के कपड़े धोए एवं नहाया। उसके पश्चात हम मंदिर गए। हमने वहाँ पूजा की। हम वापस आए और हमने फिर से वहाँ पुरुषों एवं महिलाओं, बच्चों ने सभी ने होली गाई। हमने खूब मस्ती की। फिर उसके पश्चात हमने वहाँ भंडारा लगाया था। हमने प्रसाद ग्रहण किया और हम घर को वापस लौट गए। इसी प्रकार मोहल्ले में हमने इसी प्रकार होली मनाई। और फिर हम लोगों ने स्कूल में होली मनाई। स्कूल की छुट्टियां थी, लेकिन हमें प्रथम दिन स्कूल बुलाया गया था क्योंकि उस दिन हमारी ट्रेनिंग थी। तो हम स्कूल गए। हमने सुबह आते ही सभी दोस्तों से मिले, एक दूसरे से मिले और सभी को रंग लगाया। फिर उसके पश्चात हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमारी जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो फिर हम अपने छात्रावास को गए। वहाँ हमने खूब मस्ती की। हमने एक दूसरे को कलर लगाया। सभी बच्चे हम पे टूट पड़े थे। हमने एक दूसरे को भिगाया एवं खूब मस्ती की। उसके दूसरे दिन खूब मस्ती की। तो हमारे गांव में इसी प्रकार होली मनाई जाती है और हम खूब मस्ती करते हैं। हमारे गांव में कुछ होलियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मुख्य रूप से गाई जाती हैं, जैसे कि जल कैसे भरू जमुना गहरी और शिव के मन माही बसे काशी और दही लूटत नंद को लाल। अनेक
प्रकार की होलियां गाई जाती हैं। मैंने आपको 3 ही बताई और इसी प्रकार मेरी 2024 की होली बहुत अच्छी गई। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लकी सुयाल को, जो कक्षा 4th के छात्र हैं और रामगढ़ नैनीताल से हैं। क्या वो उपस्थित है? मेरा नाम जी, आमंत्रित। मेरा नाम लट्टी सियार है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनलाइट सर्विस स्कूल तल्ला रामगढ़ नैनीताल है और मैं आज आप सभी तो अपनी होली के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी होली इस प्रकार है। होली एक लंडों का त्योहार है। इस दिन हम एक दूसरे को लंडे लाते हैं और इस दिन हम बहुत ढेर सारे पकवान बनाते हैं। हम पकवान ये बनाते हैं गुजिया, चिप्स, आलू के दुट्टे और चटनी, और हम एक दूसरे को पानी से भिगाते हैं और हम भिगाने के लिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पिचकारी और बैलून। और हम स्कूल में भी होली बनाते हैं और हमारे स्कूल में बहुत ढेर सारे दोस्त हमें तरह लाते हैं और हम भी उन्हें तरह लाते हैं और हम एक दूसरे के घर में भी होली खेलने जाते हैं। इसलिए हम रोज स्कूल में होली खेलने जाते हैं। धन्यवाद। अनेरी जी। जी, माफ कीजिएगा, माइक म्यूट ही रह गया था। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी दिव्या रावत को, जो कक्षा 7वीं की छात्रा हैं और राजकीय इंटर कॉलेज रानाकोट टिहरी से हैं। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदी को प्रणाम करती हूँ। नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम रावत राजकीय इंटर कॉलेज रानाकोट है। जैसे कि आज मेरी 2024 की होली परिचर्चा कार्यशाला है, तो मेरी 2024 की होली कुछ इस प्रकार है। तो प्रमुख त्योहार माना जाता है। होली रंगों का त्योहार है। होली फाल्गुन के महीने में मनाती है। यह बसंत ऋतु के समय आता है। हमारे गांव में होली का त्योहार बहुत ही मजेदार रहा। हमारे गांव में सबने होली का त्योहार मिलकर मनाया। हमारे गांव के जो बच्चे शहर में रहते थे, वह भी इस बार गांव होली मनाने के लिए आए। हमारा गांव बहुत ही बड़ा है। सभी बच्चे मिलकर एक दूसरे पर एवं एक दूसरे के घर जाकर सब तिलक किया एवं बड़े लोगों का आशीर्वाद। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा खेत है, जहां सभी गांव वाले एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं। हम सबके साथ होली मनाते हैं। मोहल्ले में होली के दिन पर सभी लोग गुजिया, पापड़ी, आलू के गुटके वगैरह बना रहे थे। होली के दिन पर हम बच्चे रंग बिरंगी पिचकारियों से एक दूसरे को भिगा रहे थे एवं हमें होलिका दहन के दिन ही हम लोगों द्वारों में रंग बिरंगा रंग भर कर बाल्टी के अंदर डाल दिए थे। होली के दिन पर हम सभी ने एक दूसरे के गुब्बारे में रंग बिरंगा रंग भरकर एक दूसरे की। हमारे गांव में होलिका दहन नहीं होता है। तो मेरी 2024 की होली कुछ प्रकार रही। धन्यवाद। आपने अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त किया
और मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपनी होली इस तरह खेलते हैं, बड़ों के घर जाकर और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसी कड़ी में मैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी श्री इद्धान जोशी को आमंत्रित करती हूँ, जो कक्षा 7वीं के छात्र हैं और देवी धुरा चंपावत से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी हार्दिक धन्यवाद। माँ शारदी के चरणों में नमन करते हुए मैं इद्धान जोशी कक्षा 7 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधा चंपावत उत्तराखंड से आज आप सबके बीच बाल प्रहरी की इस कार्यशाला में मेरी 2024 की होली विषय पर परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ। मेरी 2024 की होली इस बार कुछ खास नहीं रही, क्योंकि मेरे को इस बार होली में बुखार आया था और मैं होली नहीं खेल पाया। लेकिन फिर भी हमने स्कूल में होली खेली थी। होली के पहले दिन 20 तारीख को हम लोग स्कूल गए थे। उस दिन हमारी परीक्षा थी, वो हमारी अंतिम परीक्षा थी और कल हमारा पीटी है। और 20 तारीख को हम लोग जब स्कूल गए थे तो हमने वहाँ पेपर दिया पहले। उसके बाद पेपर देने के बाद हम लोगों ने वहाँ होली खेली, जिसमें मैंने और मेरे मित्रों ने, कई लोगों ने मेरे को और मैंने उनको और अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, सबको रंग लगाया और सबको लाल नीला बना दिया था। उसके बाद जब सब काम ऐसा हो गया था तो सब लोगों ने अपना मुंह धोया। उसके बाद प्रार्थना हुई, शाम की प्रार्थना हुई और उसके बाद हम लोग सीधे अपने घरों को आ गए थे। उसके अगले दिन से ही मेरा सर भारी होने लगा और मैं उसके बाद मेरे को बुखार आ गया था। फिर भी जो हम छलड़ी कहते हैं, उस दिन मुझे जो है, जब मैंने सुबह तक होली नहीं खेली थी तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं 11 बजे अपने बगल के वाले घर में गया। वहाँ मेरे ताऊजी थे, जो कि मेरे बगल वाले ताऊजी थे, उनको मैंने जो है अपने रंग ले गया था, उनसे भिगा दिया। क्यों, और कपड़े डालने आए थे तो मैंने उनको भिगा दिया। तो उसके बाद वो नीचे जाके पानी डाल रहे थे, तब तक मैं भाग के आ गया। और उसके बाद हमारे यहाँ जो होली की पहले से तैयारी होती है, उसमें मेरी मम्मी ने कई पकवान बनाए थे, जैसे आलू के गुटके और पूड़ी, कचौड़ी और पकौड़ियाँ, आलू के चिप्स और बाजार से लाई हुई चिप्स और जो है गुजिया, जो कि मेन होता है। गुजिया बनाने मैंने भी माताश्री की जो है मदद की थी। और उसके बाद छलड़ी के दिन जब मेरे को बुखार आया था तो उसके बाद सुबह उठते ही मैं जो है ऊपर चले गया था पानी की होली खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद मैंने बस सिर्फ एक पिचकारी पानी डाला था। उसके बाद मैंने आवाज लगा दी और मैं नीचे आ गया था। उसके बाद मेरे को बहुत डांट खानी पड़ी। तो उसके बाद जब होली में, हमारे यहाँ होली में कई गीत गाए जाते हैं, जैसे होली के कई पहाड़ी हिंदी गीत गाए जाते हैं। जैसे मेरे को बहुत सारे गीत तो याद नहीं है, मेरे को सिर्फ एक गीत याद है जो बहुत बार गाया जाता है, जल कैसे भरू जमुना गहरी वाला। और भी बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं, मेरे समझ में नहीं आते हैं। तो आगे को जब और मैंने अपने गांव की पारंपरिक होली आज तक नहीं देखी है। मेरा विचार है कि मैं अब अगले साल की होली अपने गांव में मनाऊं। और उसके बाद हम लोग जब अब ये होली मेरी 2024 की उतनी अच्छी नहीं रही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी मेरी आशा है कि अगले साल आप और भी ज़्यादा धूमधाम से होली बनाएं। इस बार आपकी होली इतनी अच्छी नहीं रही, कोई बात नहीं, अगले साल अच्छे से मनाइएगा, मेरी यही आशा है। आगे बढ़ते हुए, शिक्षक होते हैं ज्ञान की ज्योति, शिक्षक होते हैं ज्ञान की ज्योति, सदा देते हैं ज्ञान के मोती, सदा देते हैं ज्ञान के मोती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं श्री श्याम पलट पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने उत्साहवर्धक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेरी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। काफी दिनों बाद आप जुड़ रही हैं, बीच में जुड़ी थी लेकिन जल्दी जल्दी जुड़ा करें। क्या बहुत सुंदर संचालन करते हैं, बहुत अच्छा संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपके इस अच्छे संचालन को देख करके बहुत से बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि वो कैसे अच्छा से अच्छा संचालन करें, वो कैसे अपने को बेहतर बनाएं। इसलिए आप ज्यादा जल्दी जुड़ा करें।
अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी 2024 की आपकी होली कैसी रही उसके बारे में बताएं। अनेरी जी। जी नमस्कार, मेरा नाम अनेरी पोद्दार है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर से हूँ। जैसा कि आज की हमारी परिचर्चा का विषय है 2024 की मेरी होली, तो माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ। होली भारत में सबसे खास त्योहारों में से एक माना जाता है। सभी लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। मेरी बिल्डिंग में होली छत पर मनाई जाती है। सभी रहवासी मिलकर सूखे एवं हर्बल रंगों की होली खेलते हैं। अधिकतर हर्बल रंग मेरी मम्मी घर पर बनाती है। जैसे गुलाल बनाने के लिए सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुड़हल की पंखुड़ियाँ या आटे के साथ लाल चंदन पाउडर का उपयोग करती हैं। अपनी होली का हरा रंग बनाने के लिए मम्मी पालक को सुखाकर और उसके पाउडर में अरारोट को मिलाकर और फिर रंग बनाती हैं। बेसन के साथ मिश्रित हल्दी या फिर हल्दी के साथ सूखी और पीसी हुई गेंदा फूल मिलाने पर पीला रंग बनता है। पानी का उपयोग हम कम से कम करते हैं ताकि गर्मी के लिए पानी की बचत हो सके। मेरे घर में होली के अवसर पर गुजिया, खीर पूरी, साथ ही और भी कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। मेरे मोहल्ले में होली के कुछ ऐसे विशेष गीत तो नहीं है, पर हाँ, सभी लोग फिल्मी गानों पर बहुत डांस करते हैं और बहुत हम लोग मजे करते हैं। इसी तरह हम हर साल होली खेलते हैं और इस दिन को यादगार बनाते हैं, आनंदमय मना देते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत शानदार प्रस्तुति। और आपने बताया कि प्राकृतिक रंग कैसे बनाएं। गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर, गुड़हल, गेंदा, जिस रंग के होते हैं, अरारोट या और चीजें मिलाने से या चावल का आटा मिलाने से उसी तरह का प्राकृतिक रंग बन जाता, जो बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होता। अच्छी जानकारी दी, बहुत रोचक जानकारी। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और इंदौर शहर से आप हैं। इंदौर तो जब शहरों की आजकल रेटिंग हो रही है तो सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है पिछले कई सालों से। इंदौर में अपने शुरुआती करियर के जीवन के 3.5 साल रहा और इसलिए इंदौर के साथ मेरी बड़ी सुनहरी यादें जुड़ी। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए, सुंदर प्रस्तुत की। आज के इस हमारे कार्यक्रम में कुल 17 प्रतिभागियों को, बच्चों को 2024 की होली, मेरी होली के बारे में बताना था। ज्यादातर बच्चे जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बातें कही, बड़ी स्पष्टता से बातें कही, दिल खोल करके उन्होंने अपनी बातें बताई। और लकी सुयाल ने तो तोतली भाषा में अपनी होली का वर्णन किया, जो काफी मुग्ध कर देने वाला। सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत, प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और ये बात सही है कि एक बच्चे ने बताया कि उसकी आंख में रंग पड़ गया और उसे अभी भी देखने में उससे थोड़ी दिक्कत होती है। ये सही है। इसलिए हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें, ऐसे रंगों के प्रयोग से बचें, क्योंकि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे रंग, हानिकारक रंग डाल देते हैं। तो बच्चे भी, और हम उनका अपना जो हम स्वयं प्रयोग करें वो ऐसे प्राकृतिक रंग हो जो किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। आंख में तो ऐसे भी कोई चीज नहीं पड़नी चाहिए। गंदा पानी पड़ने से भी आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, सबको एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जतिन सती जी कर रहे हैं, कक्षा 5 के छात्र हैं, पंतनगर उधम सिंह नगर से हैं। अभी आपको आमंत्रित किया जाएगा, जो अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और 224 की अपनी होली के बारे में भी हमें बताएंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि हमारी यशस्वी, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। और यशस्वी जी ने बहुत ही सटीक ढंग से अपनी बात कही। प्रातःकाल उठते हैं, दोपहर तक तो
गीली होली होती है, रंगों वाली होली होती है, पिचकारियों वाली होली होती है, और दोपहर के बाद होली मिलन होता है। हम दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल का तिलक लगाते हैं, जो गौरीगंज क्षेत्र में काफी प्रचलित है। ये पुरानी परंपरा है। बड़ी सुंदर व्यक्ति और सुंदर वक्तव्य दिया। मैं कुमारी शशि को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन सिंह रावत जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं बिजनौर के कॉलेज के। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि हम भाषा के प्रयोग का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं उससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। 4 भाषा को सीखने या व्यक्त करने की 4 स्थितियां होती हैं: ध्यानपूर्वक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आने वाले समय में आप अच्छा लेखन करें, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें और बोलने में भी संयम से काम करें। हमेशा सकारात्मक रहें। और आपने गीता के बारे में बताया, कर्मयोग के बारे में, कर्मेणाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। खूब मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, फल तो हमें भगवान देगा ही। चरैवेति चरैवेति, सदा चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच आए और प्रेरणादायक बोधन दिया। हम बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर मदन सिंह रावत। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर आदरणीय आकाश सर जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। उन्होंने प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा की और इस बात को आज भी रेखांकित किया कि ये आध्यात्मिकता का महापर्व जो बसंत पंचमी से शुरू होता है, 40-41 दिन का महापर्व, वो धुलेटी के दिन समाप्त होता है। कहीं उसे धुलेटी कहते हैं, कहीं धुलेंदी कहते हैं और कहीं छलनी भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, लेकिन उसमें रंगों से खेला जाता है, त्योहार मनाया जाता है, गीले रंगों से, सूखे रंगों से। ये खुशियों का महापर्व है, इसलिए हमें विकृतियों से बचना हो। प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार है और हमें वही सीखना है, उसी को प्रयोग में लाना है। ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास कर रही हैं। इस बात की ओर आदरणीय सारस्वत जी ने पुनः बताया और हमें नियमित और सतत अध्ययन करते रहना है। महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी है, उनके जीवन के कुछ उजले पक्षों को अपने जीवन में उतारना है, आचरण में उतारना है और यही हमारी सफलता होगी। जीवन की सफलता होगी, हम अपने व्यक्तित्व का सही से निर्माण करेंगे और एक व्यसन मुक्त जीवन जी सकें। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियों का बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं। मैं उनका हार्दिक नमन करता हूँ। देखिए, उनकी टिप्पणी मेरे लिए भी आ गई। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक, उनमें से कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिट्टी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज से, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय हर्षवर्धन जी, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी लालढांग हरिद्वार से, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय रविंद्र राणा जी, आदरणीय रेखा तिवारी मैडम, आदरणीय ललित तिवारी जी जलंधर पंजाब से, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय संतोष माली जी खंडवा से,
आदरणीय प्रेम रजावत जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर विनोद ऊर्जा का प्रभाव। बहुत बहुत हम आपके आभारी। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग और इन कार्यक्रमों की अभिभावक सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी, वही बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं और जो बच्चे इस मंच से जुड़ते हैं निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अभिभावक ही उन्हें एकांत कक्ष मुहैया कराते हैं, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन या कंप्यूटर जो भी है सुविधा उनके पास उपलब्ध देते हैं और बच्चे पूर्वाभ्यास करके यहाँ पर बहुत ही जिसे कहते हैं बिना किसी संकोच के बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो अभिभावकों के सहयोग के प्रति बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते हैं। 2024 की मेरी होली पर होने वाले कार्यक्रमों का मेरे ख्याल से 7वां कार्यक्रम है और 4 कार्यक्रमों में तो होली गीत गायन हुआ अभिभावकों द्वारा, 2 कार्यक्रम में बच्चों द्वारा और इसमें 24 में हमारी होली कैसी बीती इसके बारे में मैं बताऊं। तो बड़ा समसामयिक टॉपिक है और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आदरणीय करोला जी के जो कि 1 मैन आर्मी है, इन भगीरथ प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अनेरी पोद्दार जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अनेरी जी, आपका बहुत आभार सर। आपके इन आशीर्वचनों से निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन होगा। आगे बढ़ते हुए अध्यक्षता कर रहे श्री जतिन सती को आमंत्रित करती हूँ जो कक्षा 5वीं के छात्र हैं और पंतनगर उधम सिंह नगर से हैं। क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। बाल पहरी के 879वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोदर सिंह जी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जी आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अनेरी जी, श्री आकाश सारस्वत सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, श्री श्यामपलक पांडे सर, इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी श्री उदय केरौर सर जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जतिन सती है, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष अपनी परिचर्चा में अपनी 2024 की होली के कुछ शब्द आपको बताना चाहता हूँ। होली हिंदू धर्म का मुख्य त्योहार है। इस त्योहार में बच्चे बड़े बूढ़ों का भेदभाव खत्म हो जाता है। आंवला एकादशी के दिन होली गायन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। मेरी अम्मा रोज होली गायन कार्यक्रम में जाती हैं और रोज होली गाती हैं और प्रसाद में गुड़ लाती हैं। मेरे पापा के दोस्त और कॉलोनी के सारे पुरुष चंदा जमा करते हैं और फिर मेरे कॉलोनी के पीछे वाले पार्क में टेंट लगाते हैं और मेरे पापा सब सूखी लकड़ियां लाकर होलिका बनाते हैं और फिर होलिका को जलाते हैं। मैंने अपनी होली खूब मजे से खेली। मैंने होली में अबीर गुलाल और पिचकारी से खेला और हमने ढेर सारे पानी के गुब्बारे फुलाए और उनसे खेला।
होली के 1-2 दिन पहले मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं, मेरा भाई और अम्मा ने बहुत सारे पकवान बनाए, जैसे गुजिया, चिप्स, आलू के चिप्स और नमकीन बनाई। और मैंने होली अपने स्कूल में भी खेली और रंगोली बनाई, और उसके साथ मेरे को बहुत मजा आया। मैंने अपने दोस्तों को रंग लगाया और उन्होंने मेरे को रंग लगाया। जी धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। अब इसके बाद मैं हमारी छूटी हुए साथी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी अदिति तिवारी कक्षा 6ठी की छात्रा हैं। क्या आप उपस्थित हैं? कुमारी अदिति? लगता है वो अभी भी नहीं जुड़ सकी हैं। कोई बात नहीं। पतझड़ बन जाए जब बसंत, पतझड़ बन जाए जब बसंत, मिले प्रकाश गुरुवर से, मिले प्रकाश गुरुवर से, तम का हो जाए अंत, तम का हो जाए अंत। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर को कि आए वो और हमारा सभी का उत्साहवर्धन करें। जब अनेरी जी करती है संचालन तो बाल पहरी में सुनाई देता है बसंत। बहुत बहुत बधाइयां अनेरी दीदी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो आप बहुत दिनों बाद दर्शन दे रही हैं एक तो, और इंदौर की होली का आपने वर्णन जो है वो छिपा लिया है। इंदौर में रंग पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो अब पंचमी जैसी आएगी उसके बाद कभी आपको वर्णन करने का अवसर मिले तो जरूर उसको साझा कीजिएगा बाल पहरी मंच पर। आज बाल पहरी का 879वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसमें 2024 की मेरी होली, इस पर परिचर्चा की आयोजना के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मदन सेन रावत जी, जो प्रधानाचार्य हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावर बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर मदन रावत जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि यशस्वी दीदी, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, कक्षा 4। आपका भी बहुत अभिनंदन है। और अभी अभी अध्यक्षता कर रहे जतिन सती भैया, जो कि कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। आपने अपना अनुभव साझा किया और आपने अपनी बात अध्यक्ष की उद्बोधन के साथ रखी। बहुत बधाइयां आपको। ऊधम से नगर पंतनगर से बाल पहरी मंच पर सक्रिय सहभाग करते हैं। बहुत बहुत आपको हम स्नेह प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में संचालन के रंग बिखेर रही कुमारी अनेरी पोद्दार दीदी, जो उत्कर्ष सती जी ऊधम से नगर से, आयुषी श्रीवास्तव जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, बड़ी दीदी अदिति तिवारी जी हल्द्वानी से, प्रियांशी बिष्ट जी बागेश्वर से, मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत टनकपुर से, ओजस्वी जी कक्षा 6 गौरीगंज अमेठी से, सोनाक्षी तिवारी दीदी जालंधर पंजाब से, अपेक्षा राज जी अल्मोड़ा से, और गरिमा जी नैनीताल से, लक्की सुयाल जी नैनीताल से, दिव्या रावत जी टेहरी से, सिद्धांत जोशी भैया देवीधुरा चंपावत से। दोस्तों, आपने आज अभी अभी जो होली का पर्व गुजर रहा है, उसमें अब होली को आपने कैसे खेला, होली में आपने क्या आनंद उठाया, होली का पर्व आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में कैसे मनाया जाता है, उसका आपने शानदार वर्णन किया। और आपने बहुत सारे ऐसी बातें भी साझा की
जो हमें सावधानियां भी बताती हैं, जो हमें प्रकृति से जोड़ने के गुर भी बताती हैं, जो हमें अपने उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए आवश्यक होती हैं, वो आपने उनकी ओर भी इंगित किया। निश्चित रूप से बाल प्रहरी मंच पर जब आपने अपने होली के अनुभवों को साझा किया, तो हमें भी अपने बचपन की होली याद आ जाती है, जब छत पे जाके वहां से गुब्बारे फेंकते हैं, रंगीन पानी रंग भर के पिचकारी के साथ में किसी पे डालते हैं। तो पहले जो हम होली खेला करते थे उसमें इतनी सावधानियां और इतनी दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। होली का मतलब ही उस समय एक स्लोगन चला करता था कि बुरा ना मानो होली है भाई होली है। आज मेरी गीली हुई शर्ट तो कल तेरी गीली चोली है। तो इस तरीके से हम लोग आनंदित होते थे और वो आनंद मुझे मंच पर आपकी प्रस्तुतियों से, आपके अनुभव से दिखाई दे रहा। उस समय प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग अधिकतर होता था। वो तो धीरे धीरे जैसे व्यावसायिकता का दौर आया, बाजारवाद आया, तो रंगों में लोगों ने तरह तरह की मिलावट करना शुरू कर दी। और अब आप देखेंगे कि रंग जो है वो स्किन के ऊपर, कोई भी रंग हो वो सब स्किन पे नुकसान कर रहे। इवन आप देखें खाने पीने की वस्तुओं में भी रंग आ रहा है। अभी मैं बाजार से पिछले 2-3 बार से सौंफ खरीद के ला रहा हूँ, तो सौंफ हम जिस बर्तन में रखते हैं वो रंग उस पे चिपक जाता है। हम हाथ में लेके सौंफ को यदि थोड़ा सा भी रगड़ते हैं उसमें उसका रंग उतर जाता। मैंने बाजार में दुकानदारों से पूछा तो उनका एक सिंपल सा जवाब होता है कि आजकल पॉलिश्ड होती है बोले सब चीजों में, तो सौंफ भी उससे अछूती क्यों रहेगी। तो आप देखिए कि खाने पीने की चीजों में जब मिलावट आ गई है तो होली में जो रंग है वो तो कोई खा नहीं रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो पहले का वो दौर जो है वो धीरे धीरे पटता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि टेसू है, पलाश के हम जो फूलों को देखते हैं उनकी झाड़ों की गिनती भी बहुत कम होती जा रही है। मैं खंडवा से इंदौर, देवास, उज्जैन वाले मार्ग पर पहले जाया करता था, तो मैं बाइकिंग में देखता था कि बहुत सारे पलाश के पेड़ मिलते थे और इस दौरान जो है फागुन के मौसम में वो टप टप करते हुए पलाश के फूल गिरा करते थे और पलाश ही पलाश होता था दोनों तरफ रोड के, सड़कों के किनारे में। लेकिन अब वो झाड़ जो है वो गिनती के झाड़ बच्चे दिखाई देते हैं और कहीं सड़क निर्माण में कट रहे हैं, तो कहीं पे कोई उनके प्रति लोगों को जैसे लगाव नहीं है तो वो उनके साथ, वृक्षों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वहां पे हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। तो हमें बहुत सा उत्तरदायित्व आने वाली पीढ़ी के साथ में लेकर चलना पड़ेगा और इन सब चीजों को समझते हुए अपने त्योहारों को उसमें शामिल करना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम में आपके अनुभवों के लिए आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को मैं बधाइयां देता हूं, उनको बहुत स्नेह प्रेषित करता हूं कि आपने बिना किसी लाग लपेट के जो सच आप होली के साथ खेलते हैं, जो घर में बनता है और जो आप जिस तरीके से मनाते हैं उसको आपने रखने का एक सहज और सरल तरीके से प्रयास किया। और इसके लिए अभिभावकों को भी हम साधुवाद प्रेषित करते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं वो हमें अपनी परंपराओं से जोड़ के रखते हैं, अपने त्योहारों से जोड़ के रखते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ओजस्वी जी ने बताया कि हमारे स्कूल में होली खेलने का तरीका बताया गया, फूलों से होली खेलकर हमने होली को वहां पे मनाया विद्यालय के अंदर। फूलों से होली खेलने का भी बड़ा प्राचीन रिवाज है। वृंदावन में फूलों की होली, गुलाब की पंखुड़ियों की होली, और जितने भी आश्रम हम देखते हैं उनमें विगत कई वर्षों से फूल की पंखुड़ियों को लेकर होली खेली जाती रही। वहां प्रकृति का सीधा सीधा संबंध होता है। विश्व के अनेक देशों में होली अलग अलग स्वरूपों में मनाई जाती है और उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। भारतवर्ष में सीधे सीधे तौर पे हम होली को मनाते हैं और होली का जो त्योहार होता है, अब आजकल विकिपीडिया पे जो कंटेंट हम डला हुआ देखते हैं, लोग जो टाइप करते हैं उसमें लिख देते कि ये फलाने धर्म का त्योहार है। भारतवर्ष में सारे त्योहार भारतीयों के लिए हुआ करते हैं, वो कोई किसी संप्रदाय को जोड़ के नहीं होते हैं।
जो भी आता है उसको लोग गुलाल लगाते हैं, वो हमको गुलाल लगाता है, बड़ा हमको आशीर्वाद देता है, छोटे को हम स्नेह और प्रेम देते हैं। ये हमारे त्योहारों की परंपरा है भारतवर्ष में। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना होती है वो हमारे सब त्योहारों में होती है। सर्वे संतु निरामया की भावना होती, कोई भी जो है व्यक्ति कष्ट में ना रहे, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, ये सारे अच्छे अच्छे भाव लेकर हमारे त्योहार आते हैं। और त्योहारों में भी होली के एक दिन पहले जहाँ पे जिनके यहाँ पे हमको मिलने जाना होता है, या मान लीजिए कहीं पे किसी परिवार में कोई गमी हो गई होती तो हम मिलने जुलने जाते हैं। होली का त्योहार जो है वो वहां भी हमको एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे वो समाज के हों, मोहल्ले के हों, पड़ोस के हों, या किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हम उनसे होली पर मिलन करते हैं और उनके यहाँ पे हम सद्भाव प्रकट करने के लिए जाते हैं। भारतवर्ष में जितने भी त्योहार हैं उसमें होली अपने आप में अनूठा त्योहार होता है। यदि मैं इस त्योहार के बारे में कुछ पंक्तियां कहूं तो मैंने अभी अभी मेरे दिमाग में 2-3 पंक्तियां आ रही थी कि होली का जो पर्व है, होली में 2 शब्द, 2 वर्ण दिखाई दे रहे थे, उनकी खंड करें तो एक हो है और एक ली है। हो को यदि हम तोड़ते हैं तो हो सबके मन की इच्छा पूरी ना हो हानि, और ली को हम देखें तो ली हर सबके जीवन की परेशानी। सब रंग जाते हैं एक रंग में, भेद नहीं दिखता राजा और रंक में। तो इस तरीके से त्योहार अपने चीजों को लेके चलता है। होली का त्योहार अपने आप में अनुपम अनूठा त्योहार है। आज के कार्यक्रम में सभी को मैं एक बार पुनः बधाइयां प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं उन सबको मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारथ सर का मार्गदर्शन हमें प्रेरणा प्रदान करता है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर की उपस्थिति और बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहना और मार्गदर्शन देना, उसके लिए भी उनका हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधारिता का भार वहन करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या के साथ अल्मोड़ा से हमें प्रेरित करते हैं, हमें आशीर्वाद और स्नेह प्रेषित करते हैं, उनको भी अनंत बधाइयां और शुभकामनाओं के साथ उनका भी अनेकानेक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि के साथ मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त अनेरी दीदी को मंच सौंपता हूं। अनेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि, हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली सर, और आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ आपका। इसी के साथ कार्यक्रम की अंत की ओर बढ़ते हुए मैं ये मंच श्रीमान उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। जी अनेरी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और बहुत दिन बाद से ही आप, मैं सोचा था आप भूल गई होंगी लेकिन आपने बहुत ही सुंदर मजा हुआ संचालन किया, आपको बधाई है। और एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मदन सिंह रावत साहब, जो कि प्राचार्य हैं मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावर बिजनौर में, और आपका सहयोग बाल प्रहरी को के शुभचिंतकों में आप प्रमुख हैं, और आपका स्टाफ का सहयोग भी इस पटल को मिलता रहता है। तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और सभी इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को नियमित मिलता रहेगा। इस पटल पर आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर और कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को आगे भी मिलता रहेगा। कल परसों 2 दिन बृहस्पति शुक्र हम छुट्टी करते हैं, तो 2 दिन की छुट्टी के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा बाल कवि सम्मेलन, जिसमें आप ग्रुप में कुछ विषय दिए गए हैं, उन विषय में आपको 8 लाइन की कविता शेयर करनी है।
तो ये कार्यक्रम शनिवार को होगा। तो एक बार मैं पुनः इस पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हैं दिया जी, हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय वीरेंद्र सिंह सर जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम में इंदु गुप्ता जी हमारे बीच फरीदाबाद से जुड़े हैं, कामेश्वरी जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सिंह सर, प्रेम राजावत साहब आगरा से हमारे बीच जुड़े हैं, रागिनी शर्मा जी और सविता वैश्य जी, सुमित श्रीवास्तव सर, उमेश पांडे जी, और इस कार्यक्रम में यशराज अग्रवाल जी हमारे साथ कई जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। क्या सुमित श्रीवास्तव सर कुछ पर्दा खोलने की गुंजाइश है? सुमित श्रीवास्तव सर। जी 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 सर, कोशिश में है सर। हाँ, चलिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने दोस्त आयुष को इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन के लिए। आयुष जी प्रकट हो। आयुष जी जी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। आयुष जी की आजकल बहुत डिमांड है होली के आसपास। जी आयुष जी इस कार्यक्रम का और दिनों उद्घाटन करते हैं, आज वो व्यस्त रहे तो अभी समापन उनके द्वारा होना है इसका औपचारिक। आयुष जी प्रकट हो। जी क्या बात है यार, क्या बात है, सो गए थे क्या? स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव्यस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सा मेरो मदनी गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। कहाँ खाइए गैया कहाँ पीहे ग्वाल, कहाँ खाइए गैया कहाँ पीहे ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। खाइए गैया पीहे ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल, छोटू से मेरो मदनी गोपाल। क्या बात है, क्या बात है, डांस देखें, डांस क्या गजब। मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। खाते पीते मोटे होकर सीधा रेल में चोरों वाला डिब्बा से पहुंचा सीधा जेल में। उन दोनों की खूब खबरनी मोटे थानेदार में, मोर भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने। नानी तेरी मोरनी को ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी ना कंजूसी छोड़ दे, जल्दी से पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या गजब का डांस है, क्या गजब का, बहुत दिन से नहीं देखा है। ओ पांडे सर देखिए क्या नया गजब का लुक आ गया है। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया डांस। हाँ गजब का गजब का गजब का। ओहो क्या गजब का, क्या गजब का, क्या गजब। ओहो क्या गजब, वाह बहुत सुंदर, क्या गजब का डांस यार। वो एक पांव वाला देखे सर पांडे सर, एक पांव वाला, ओहो शानदार। अरे वाह, चले गए पर्दे के अंदर। चलिए आप सभी मित्रों का एक बार आभार।
जितने साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ हमारा होली गायन का हमने पिछले बृहस्पति शुक्र को कार्यक्रम छुट्टी नहीं की थी, यानी ठीक 7 दिन हमारा होली का कार्यक्रम चला। 4 दिन बड़ों का, 2 दिन छोटे बच्चों का, और आज का दिन लगा के 7 दिन लगातार हमने इस होली कार्यक्रम को चलाया। 2 दिन के ब्रेक के बाद शनिवार को हम फिर मिलते हैं बाल कवि सम्मेलन के साथ। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि।